हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि तीन विद्यार्थी द्वारा एक प्रश्न को हल करने का प्रतिकूलानुपात हमें दे रखे हैं क्रम से 2:1, 5:2 और 5:3, तो प्रश्न पत्र के केवल एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की प्रायिकता क्या होगी। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं हम लोग। मुख्य अवधारणा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बताएंगे प्रायिकता क्या होती है, प्रतिकूल अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास प्रायिकता आ जाती है। प्रायिकता किसी भी घटना की मैं प्रायिकता मान लेता हूँ, घटना ए मान लेता हूँ, तो इसकी प्रायिकता इस तरह से हो जाती है। अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और बटा में आ जाएगा कुछ कुल परिणाम, कुल परिणाम इस तरह से अपने पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां से अपने पास इसको मैं पीए से व्यक्त कर देता हूँ, ठीक है। और जो अनुकूल परिणाम है उसको मैं एनए से व्यक्त कर देता हूँ, कुल परिणाम जो है वो एनएस से व्यक्त कर देता हूँ। अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग प्रतिकूल अनुपात लिखते हैं। प्रतिकूलानुपात, प्रतिकूलानुपात ये अपने पास बराबर हो जाएगा प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल परिणाम और नीचे भाग किसका लग जाएगा, अनुकूल परिणाम का। अनुकूल अनुकूल परिणाम। अब इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। देखो इसको तो प्रतिकूल परिणाम ये अपने पास किसके बराबर है, जब मैंने बोल दिया कि ये Na जो है अनुकूल परिणाम को व्यक्त करता है, तो Na डैश जो होगा वो प्रतिकूल परिणाम को व्यक्त करेगा और नीचे भाग किसका लग जाएगा, अनुकूल परिणाम का Na। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर अनुकूल परिणाम और प्रतिकूल परिणाम को जोड़ा जाए तो ये अपने पास कुल परिणाम के बराबर होता है। तो इसी तरह अपने पास अगर मैं इसके प्रतिकूल इसकी प्रायिकता मेरे पास ये दे रखी है, अगर मैं पी ए डैश भी निकालना चाहूँ ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक माइनस में पी ए के बराबर। ठीक है, ये हमारे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एन ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एन एस माइनस में एन ए, एन एस माइनस में एन ए लिखने के बाद इस तरह से अपने पास किसी घटना के होने की प्रायिकता पी ए होती है, तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पी ए डैश से व्यक्त होगी, जो कि एक माइनस में किसी घटना के होने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें तीन बच्चों के लिए प्रतिकूल अनुपात दिए रखे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों बच्चों के लिए एबीसी में मान लेता हूं और उसकी प्रायिकता मैं निर्धारित कर देता हूं। यहाँ पे देखो पहले बच्चे के लिए प्रायिकता प्रतिकूल अनुपात कितने दे रखे हैं, 2:1। तो ये देखो दो तो अपने पास प्रतिकूल परिणाम है और एक अनुकूल परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2 + 1 3 के बराबर। और अनुपात में ले रहे हैं, देखो कोई भी हम लोग स्थिरांक यहाँ पे नहीं लेते हैं, सीधा मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें अनुपात में लेना है बाद में भी। तो कुल अनुपात कितना हो गया, 3 के बराबर। और अनुकूल अनुपात कितना है, अनुकूल परिणाम ये 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 1/3 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और इसी तरह पीबी के बारे में देख लेते हैं, तो नीचे वाला अनुकूल परिणाम है, वो अनुकूल परिणाम तो इसी तरह आ जाएगा। और कुल परिणाम देखने के लिए दोनों का योग कर देंगे, तो 5 और 2 7 के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह पीसी मतलब सी के होने की प्रायिकता, मतलब सी द्वारा सरल करने की प्रायिकता, देखो अनुकूल परिणाम तो कितना है 3, और कुल अपने पास 3 और 5 8 के बराबर आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। अब उसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात करनी है जब केवल एक विद्यार्थी वो प्रश्न को हल करे। मतलब मैं इस तरह से बोल देता हूँ, पी प्रायिकता कोई एक विद्यार्थी, कोई एक विद्यार्थी उस प्रश्न को हल करे, उस प्रश्न को हल करे। अब देखो ये देखने पर ही पता चल रहा है कि ये जो घटनाएं है ना, ये अपने पास स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी सवाल को हल करे तो दूसरे विद्यार्थी के हल करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो हल करे चाहे ना करे। तो इस तरह से मैं बोल देता हूँ, अगर पी का मान मैं निकालूं और पी केवल एक विद्यार्थी उस प्रश्न को हल कर रहा है, मतलब मैंने मान लिया कि ए उस प्रश्न को हल कर रहा है, तो पी ए बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि बी और सी द्वारा उसका सवाल को हल नहीं होना चाहिए, तो पीबी डैश और गुणा में पीसी डैश इस तरह से आ जाएगा। और प्लस में अगर मान लो मैंने बोला कि बी उस सवाल को हल कर रहा है, तो ए उस सवाल को हल नहीं करेगा या उससे सवाल हल नहीं होगा, और इसी तरह सी से भी सवाल हल नहीं होगा। इसी तरह सी द्वारा हल होता है तो ए द्वारा नहीं होगा और बी द्वारा नहीं होगा, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और साथ ही हमें शर्त ये दे रखी है कि केवल एक विद्यार्थी द्वारा सवाल हल होना चाहिए। तो देखो इसमें हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं, पी बराबर हो जाएगा, पी ए का मान 1/3 दे रखा है, और पीबी डैश देखो मैंने क्या बोला था, पी ए डैश का मान निकालने के लिए 1 माइनस में पी ए कर दो, तो यहाँ से पीबी का मान कितना है 2/7, तो यहाँ पे पीबी डैश का क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2/7 के बराबर। अब उसके बाद इसका भी ऐसे निकालेंगे 1 माइनस में 3/8 के बराबर।
अब आगे बढ़ते हैं और पीबी का मान 2/7 है। पीए डेस का मान निकालेंगे तो 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा। पीसी डेस का 1 माइनस में 3/8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पीसी का मान 3/8 है और पीए डेस का मान 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो पीबी डेस का मान 1 माइनस में 2/7 हो जाएगा। अब इसको और आगे सरल कर लेते हैं तो देखो क्या बनने वाला है, पी बराबर में 1/3 गुणा में यहाँ से बन जाएगा 5/7 और यहाँ से बन जाएगा 5/8। फिर और आगे सरल कर लेते हैं प्लस में, ये कितना बनेगा देखो 2/7 गुणा में 2/3 गुणा में 5/8। फिर और आगे सरल कर लेते हैं प्लस में, कितना रहेगा 3/8 गुणा में 2/3 गुणा में 5/7। अब देखो तीनों के हर में जो है 3 गुणा 7 गुणा 8 है, तो तीनों का लघुत्तम तो अपने पास इसी तरह रहने वाला है, 3 गुणा में 7 गुणा में 8। और उसके बाद देखो ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, चूंकि लसय पे तो तीनों का समान आ जाएगा और अंश आपस में जोड़ देते हैं। 5 25, यहाँ पे 25 आ गया और इसको देखते हैं तो 5 का 20 बन जाएगा और इसको 5 6 30 बन जाएगा। कुल मिला के ये पी के बराबर है। इसको और आगे सरल करते हैं तो 25, ये देखो 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 बटा में 3 गुणा में 7 गुणा में 8। अब देखो 3 से तो ये कट रहा है, इसको तो काटेंगे तो यहाँ से ये 3 से 75 कटेगा 25 बार। अब उसके बाद कोई नहीं कट रहा है तो 25 तो ऊपर आ जाएगा और 8 7 56 ये नीचे आ जाएगा। तो किसी एक विद्यार्थी द्वारा सवाल हल होना, इसकी प्रायिकता 25/56 के बराबर, जो कि सी विकल्प में दे रखा है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।